सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। सीएम आवास में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण। 39 एसडीएम, 41 डीसीपी, 16 कोषाधिकारियों को नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरित किया। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार मौजूद। एडीजी एलओ अमिताभ यश भी सीएम आवास पर मौजूद रहे। यूपी के बारे में लोगों की सोच अलग थी। सीएम योगी 2017 के बाद लोगों की सोच बदली। सीएम योगी आज यूपी के लोग पहचान के मोहताज नहीं। सीएम आज यूपी में निर्णय लेने वाली सरकार है। सीएम पिछले 7 सालों में बदलाव दिख रहा है। सीएम योगी ईमानदारी का परिणाम देखने को मिल रहा है। सीएम सर्विस तो मेरिट के आधार पर आगे बढ़ती ही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों लोगों की दुआ भी आपके साथ चलती है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए एक उज्जवल भविष्य को आपको आगे बढ़ाने में योगदान देती है। लेकिन जब हम लोग कोताही बरतते हैं, अधिक से अधिक नेगेटिविटी ये मान करके चलते हैं हमें इसका बिगाड़ना ही है। आप बिगाड़ने के लिए नहीं बैठे हैं जी। कोई किसी पद पर इसलिए नहीं बैठा है कि वो किसी का बिगाड़ेगा। अगर बिगाड़ता है तो बद्दुआ का पात्र बनता है। आप इसलिए बैठे हैं आप समस्या को समाधान तक पहुंचा सके। आप समाधान के लिए आपकी नियुक्ति की गई है, समस्या देने के लिए नहीं बनाई गई है। एक किसी भी पद पर बैठा हुआ प्रशासनिक या पुलिस का अधिकारी या किसी भी संपर्क का अधिकारी वो समस्या नहीं होना चाहिए। स्वयं में समस्या का समाधान बनना चाहिए, और समस्या का समाधान बनने की दिशा में हम सार्थक प्रयास करेंगे तो हम होंगे जिसकी किसी मंच पर सुनवाई नहीं हुई है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने में भी आप बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। लैंड रिकॉर्ड के साथ साथ राजस्व से संबंधित सभी प्रकार के इन कार्यों में आपकी एक बड़ी भूमिका होती है। डिप्टी एसपी का पद भी इसी प्रकार का है। ये कोई सेरेमोनियल पद नहीं है कि बैठा दिया और केवल जो है अपना एक पिकनिक बनाने के लिए एक थाने में जा रहा, उस थाने में जा रहा। वहां की एक एक गतिविधि को वॉच करना। थाने में हम जब विजिट कर रहे हैं, हम देखें तो क्या स्थिति है थाने की, पब्लिक के साथ व्यवहार कैसा है, यहां पे मामले जो दर्ज किए गए उनमें चार्जशीट की स्थिति क्या है, वहां पर अन्य मामलों में किस रूप में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कितने ऐसे अपराधी हैं जिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करके आप उस थाने क्षेत्र को पूरी तरह अपराध से मुक्त कर सकते हैं। वहां पे पीआरबी की पेट्रोलिंग की स्थिति क्या है, वहां पे ट्रैफिक की स्थिति क्या है, प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाने में थाने स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए। ये बहुत सारे मामले हैं जिनकी आप समीक्षा कर सकते हैं। थाने के अंदर रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए क्या कार्रवाई हो रही है। संवर्ग में दोनों तीनों प्रकार की जो कैटेगरी यहां पर बैठी हुई है, उन सबसे मैं यही कहूंगा, आपके पास अपने सेवा के माध्यम से जनता जनार्दन की दुआ लेने का भी अवसर होता है और बद्दुआ लेने का भी पूरा अवसर होता है। आपको तय करना होता है कि आप अपने इस पीरियड को पूरा जो एक कार्यकाल होगा आपका 30 वर्ष का, 35 वर्ष का, इस 30-35 वर्ष का कार्यकाल आप दुआ लेने के लिए और आगे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए करना चाहते हैं या बद्दुआ लेने के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं रिटायरमेंट के बाद ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है। फिर कोई पूछने नहीं जाता, झांकने नहीं जाता, और उसमें से बहुत सारे अधिकारियों को तो मैं यही सचिवालय का चक्कर लगाते हुए देखता हूं। क्योंकि बहुत बार लोग आते हैं, कहते साहब मेरा एक काम अटका हुआ है। मैं कहता हूं सब तुम्हारे ही उत्तराधिकारी हैं जो तुम्हारा काम अटका रहे हैं, कोई बाहरी नहीं है। अब हमें डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 41 और कोषाधिकारी के 16 नए युवा अधिकारी प्राप्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की स्पीड को बढ़ाने में ये सभी अपना योगदान दे पाएंगे, मैं यह आप सबसे अपेक्षा रखता हूं। आपने देखा होगा जब सरकार ईमानदारी से कार्य करती है तो उसका ओवरऑल परसेप्शन चेंज होता है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश था 17 के पहले भी था, लोग वही थे। यहां पे भी जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी दशकों काम करते हुए हो गए,
लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक संदेह हुआ करता था। एक बड़ी प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक से देवेश चतुर्वेदी जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, हमारे प्रशासन और पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी नवचयनित अभ्यर्थीगण, उनके अभिभावकगण, मैं सबसे पहले आप सबके चयन के लिए आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी उत्तर प्रदेश शासन का पार्ट बन रहे हैं, इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं।